अस्सलाम वालेकुम। ये पहला वीडियो ट्यूटोरियल जो है P3 पे इट इज़ फॉर क्रिएटिंग अ न्यू कंपनी। एक्चुअली ये P3 की स्टार्टअप स्क्रीन है। ओपन एग्जिस्टिंग कंपनी, जब आपने पहले से बिल्ड इन कंपनी पे काम करना है जो पहले से वहाँ पे बन चुकी है, और क्रिएट अ न्यू कंपनी कि हम लोग बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे। एक्सप्लोर आ सैम्पल कंपनी, P3 ने 2 सैम्पल कंपनीज़ लिए कुछ सैम्पल कंपनीज़ का डाटा प्रोवाइड किया है जस्ट टू चेक, और टेक अ गाइड टूर। इट इंक्लूड्स सम वीडियो ट्यूटोरियल्स। ओके, हम क्रिएट अ न्यू कंपनी में जाएंगे। हेयर ये इसकी विज़र्ड है टू क्रिएट कंपनी। इधर आप इंफॉर्मेशन दोगे, कंपनी नेम से दिस इज एंड सन्स। एक्चुअली यहाँ पे आपने जस्ट अपनी कंपनी का नाम और एड्रेस, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ऑल दैट जितनी भी डिटेल है वो सब पुट करनी है। ये फेडरल एम्प्लॉयर आईडी, स्टेट एम्प्लॉयर आईडी और स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट आईडी, ये 3 अमेरिकन टैक्सेस हैं। P3 बेसिकली अमेरिकन सॉफ्टवेयर है। फेडरल एम्प्लॉयर आईडी फेडरल इनकम टैक्स अमेरिकन टैक्स है, स्टेट एम्प्लॉयर आईडी स्टेट इनकम टैक्स, और स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट आईडी स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स आईडीज। बिजनेस का टाइप, ओके, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन सा बिजनेस है जिसके लिए आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो। कॉरपोरेशन है, एस कॉरपोरेशन है, पार्टनरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है। ओके, जो भी बिज़नेस है यहाँ पे, जो भी आप कंपनी, इवन मैं सोल प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट करता हूँ तो इसका आपके अकाउंट्स पे या P3 पे ऐसा खास इफेक्ट नहीं है। ये जस्ट एज अ नेम इंडिकेट कर रहा है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहे इधर जो भी बिज़नेस सेलेक्ट कर लो। ओके, सोल प्रोप्राइटरशिप, इसको नेक्स्ट कर दें। ओके ओके ओके, एक स्टेट, इसको नेक्स्ट कर दें। यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स, एक्चुअली जो भी अकाउंटिंग पैकेज है वो आपसे चार्ट ऑफ अकाउंट्स रिक्वायर करता है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स वो अकाउंट्स जो आपके बिज़नेस में यूज़ होंगे आपके बिज़नेस की नेचर को बेस करते हुए, जो भी जिनके भी रिकॉर्ड्स आप मेंटेन करना चाहोगे। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करता है। एक्चुअली वो आपकी हेल्प कर रहा है। P3 जो है, सेटअप अ न्यू रिटेल सर्विस कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यूजिंग अ सिंप्लीफाइड चार्ट ऑफ अकाउंट। मैंने आपसे पहले बात की थी कि इसके पास कुछ सैम्पल कंपनीज़ हैं, देन हर कंपनी के व्यू पॉइंट से उसमें कुछ चार्ट ऑफ अकाउंट्स पहले से बिल्ट इन है। आप इसी को सेलेक्ट रहने दो, देन नेक्स्ट। इधर उसने आपको डिफरेंट कंपनीज़ दी हुई हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, सर्विसेज कंपनी और रिटेल कंपनी, कि किस कंपनी के अकाउंट्स जो हैं वो आप मेंटेन करना चाह रहे हो। लेट्स से हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो आप यहाँ पे उसके चार्ट ऑफ अकाउंट्स भी व्यू कर सकते हो। व्यू चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वो आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स दिखा देता है विद कोड्स, जो अकाउंट्स आपके पास अवेलेबल होंगे वर्किंग के लिए। मैं इन अकाउंट्स को प्रेफर नहीं करता। क्यों नहीं करता? बिकॉज़ हमारी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस या हमारे अकाउंट्स उनसे अच्छे खासे डिफरेंट हैं अमेरिकन प्रैक्टिसेस से। बैक वापस आएंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, इधर सेटअप अ न्यू कंपनी यूजिंग एन एक्सटेंसिव चार्ट ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम वन ऑफ मैनी सैम्पल कंपनीज। अगर किसी सैम्पल कंपनी के चार्ट ऑफ अकाउंट्स आई हैं तो इसको फॉलो कर लें। कॉपी सेटिंग्स फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग P3 अकाउंटिंग कंपनी, पहले से आप किसी कंपनी पे काम कर रहे थे और आप उसी के अकाउंट्स कॉपी करना चाह रहे हो, देन दिस ऑप्शन इज़ यूज़फुल फॉर यू। कॉपी सेटिंग, इसको सेलेक्ट करेंगे एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे जो भी आपकी उन कंपनीज़ बनी हुई हैं आप उसी को सेलेक्ट कर लें कि मुझे क्वेश्चन 7 के चाहिए और व्यू चार्ट ऑफ अकाउंट्स, इधर आप उसके चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो व्यू कर लें।
बैक, कन्वर्ट अ कंपनी फ्रॉम अनदर अकाउंटिंग प्रोग्राम, क्विक बुक फॉर्मेट जो है उसको सपोर्ट करता है P3। ओके, हम जाएंगे बिल्ड योर ओन कंपनी। हम बिल्ड योर ओन कंपनी सेलेक्ट करेंगे। हम लोग बिल्कुल बेस से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप पे हमने क्रिएट न्यू कंपनी किया था। इस विंडो पे हमने पूरी इन्फॉर्मेशन पुट कर दी थी। देन नेक्स्ट, इधर आके हमने बिल्ड योर ओन कंपनी। देन अगेन नेक्स्ट, हेयर अकाउंटिंग मेथड्स, एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग और कैश बेस्ड अकाउंटिंग। आप बेहतर जानते हैं मुझसे कि ये दोनों क्या चीज़ें हैं। आई डोंट नो मच अबाउट अकाउंटिंग। एनीवेज, एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग और कैश बेस्ड अकाउंटिंग, जो भी आपका बिज़नेस है आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। आपका बिज़नेस जिस प्रैक्टिस को फॉलो कर रहा है, जिस अकाउंटिंग मेथड को फॉलो कर रहा है। देन नेक्स्ट, रियल टाइम एंड बैच पोस्टिंग। दिस इज़ टिपिकली फॉर P3, पर्टिकुलरली कि रियल टाइम इज़ के जिसमें आप ट्रांजेक्शन्स पोस्ट कर रहे होगे वो एक्चुअली ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का जो भी सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली आपको स्टेटमेंट्स मेंटेन करके देता है। रियल टाइम में आप इवन पहली ट्रांजैक्शन पोस्ट करते हो कैश टू कैपिटल की, कैश डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट, तो आप अगर बैलेंस शीट अपनी जाके व्यू करते हो तो उस डेट को उसने वो दोनों अकाउंट्स जो हैं वो बैलेंस शीट में पुट किए हुए होते हैं। कैश का लेजर स्टार्ट कर देता है, कैपिटल का लेजर स्टार्ट कर देता है। आई मीन वो रेगुलर बेसिस पे आपकी ट्रांजैक्शंस को स्टेटमेंट्स में लेके जाता है। बैच पोस्टिंग में इस तरह से नहीं करता। आपका सारा ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड जो है उसको एक साइड पे रखता आता है। देन उसके बाद आपको स्टेटमेंट्स मेंटेन करके देता है जब आप उससे कहते हो मेंटेन करने के लिए। खैर हम रियल टाइम पोस्टिंग ही को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट, अकाउंटिंग पीरियड्स। कौन सा अकाउंटिंग पीरियड आप सेलेक्ट करना चाह रहे हो? आपका बिजनेस 12 मंथली अकाउंटिंग पीरियड्स है या 12 मंथ से कम? अगर 12 मंथली अकाउंटिंग पीरियड है तो इसी को सेलेक्ट रहने देंगे। एंड नेक्स्ट, इधर आके चेंज कर लेंगे कि जुलाई से 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। ईयर इज़ 2008, 9, 10 वट एवर जो भी। एंड व्हाट इज़ द फर्स्ट मंथ यू विल बी एंटरिंग डेटा। यहाँ डेटा बता देंगे आपके फर्स्ट मंथ में भी जुलाई से आपका अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है तो डेटा आप जुलाई से ही मेंटेन करना स्टार्ट करोगे। आफ्टर दैट जो भी है वो मंथ आप दे दोगे। इट इज़ नॉट एन एंडिंग डेट, इसको देख लें, ये एंडिंग डेट नहीं है। ओके, इधर व्हाट इज़ द फर्स्ट ईयर वी विल बी एंटरिंग पेरोल। पेरोल P3 ऑटोमेटिकली मेंटेन करके देता होता है। टिपिकल अमेरिकन व्यू पॉइंट से आपको पेरोल, टैक्सेस, ऑल दैट सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इसलिए ये आपसे यहाँ पे ईयर रिक्वायर करता है। एनीवेज बैक, इधर आप देखें 12 मंथली अकाउंटिंग पीरियड्स मैंने आपको बता दिया वो किस तरह से होगा। इफ़ आप अपना अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ से कम का रखना चाह रहे हो, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, वट एवर, आप अकाउंटिंग पीरियड्स दैट डू नॉट मैच द कैलेंडर मंथ्स इस पर क्लिक करोगे। देन नेक्स्ट, इधर हाउ मेनी अकाउंटिंग पीरियड्स डू यू वांट इन अ फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर इज़ दैट कंप्लीट ईयर कि जिसके बाद आप टैक्सेस पे करोगे। आई मीन अकॉर्डिंग टू टैक्स, like I said, I don't know much about accounting or these terms, so I just इसमें यहाँ पे आप इसको बता देंगे कि हमें एक फिजिकल ईयर जो है वो पूरे 12 मंथ्स का होगा, पूरे ईयर का होगा। लेट्स से हमारी कंपनी जो है वो 6 मंथ का अकाउंटिंग पीरियड यूज़ कर रही है। इट मीन्स के 12 मंथ्स या एक साल में 2 अकाउंटिंग पीरियड्स होंगे, 6 मंथ का एक। आप इधर आके 2 सेलेक्ट कर लोगे। इधर देखें हम कि वो 2 इयर्स की आपको प्लानिंग करके 4 डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स बना देता है। जनवरी 1 से जून 30, जुलाई 1 से दिसंबर 30, जनवरी 1 2010 एंड जून 30 2010, ऑल दैट। इस तरह से आपको ये मेंटेन करके दे देता है। क्योंकि आपको ज़्यादा चाहिए, लेट से आपको 4 अकाउंटिंग पीरियड चाहिए एक फिजिकल ईयर में, इट विल बी ऑफ 3 मंथ्स अकाउंटिंग पीरियड कि 3 मंथ्स का। देन आप यहाँ पे 4 सेलेक्ट कर लो। P3 ऑटोमेटिकली आपको 2 इयर्स प्लानिंग करके दे देता है। उस सूरत में जब आपको 12 मंथ से कम का अकाउंटिंग पीरियड चाहिए, उस सूरत में आप इस विंडो को यूज़ करोगे। ओके, इसको बैक। अगर 12 मंथली चाहिए देन सिंपल क्लिक इट एंड नेक्स्ट। यहाँ पे आके सेलेक्ट कर लो जो भी अकाउंटिंग पीरियड है, नेक्स्ट एंड फिनिश।
कंट्रोल एंड टैब, कंट्रोल प्लस टैब की जो है वो शॉर्टकट है इस विज़िट को फर्दर सर्कुलेट करने के लिए, नेक्स्ट करने के लिए। ओके, इधर आपका पेज जो है वो कंपनी मेंटेन करके देता है। चलिए, इट वाज जस्ट कस्टमाइजेशन कि आपका अकाउंटिंग पीरियड, आपका पोस्टिंग मेथड, आपका अकाउंटिंग मेथड, नेम, ऑल दैट। नेक्स्ट वीडियो में हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्रिएट करना देखेंगे, ऑल दैट।